नमस्कार दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी लोकसभा चुनाव में एक सीट काफी ज्यादा चर्चे में है, जिस सीट का नाम है काराकाट लोकसभा क्षेत्र। और भाई साहब वो जो सीट है वो चर्चे में रहे भी क्यों ना, क्योंकि वहां से लड़ रहे हैं अपने भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह। आइल काराकाट तो हर पवन मांगेला घूमी घूमी आशीर्वाद मांगेला घूमी घूमी। लेकिन भाई साहब निर्दलीय लड़ रहे हैं। वो अलग बात है कि कभी भाई साहब ये कहा करते थे कि हम मोदी जी के हनुमान हैं, लेकिन फिर भी उनको चुनाव लड़ना पड़ रहा है निर्दलीय। खैर, इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी का जो परिवार था वो इनको पूछा तक नहीं, सीट नहीं दिया, ऐसा नहीं है। भाई साहब को टिकट मिला था, वो भी आसनसोल बंगाल से, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर भाई साहब को अपना टिकट वापस करना पड़ गया। हाँ, क्योंकि पार्टी वालों का कहना था कि देखो भाई साहब, तुम बंगाल के ऊपर इतने अश्लील गाने गाए हो ना, और तुमको वहां से टिकट नहीं मिलेगा। हाँ, वो अलग बात है कि हमारे गोरखपुर के और उसी पार्टी के सांसद जो हैं रवि किशन जी, वो भी कभी रिमोट से लहंगा उठाया करते थे, लेकिन वो गाना अश्लील नहीं था। लेकिन जब बात पावर स्टार पवन सिंह की आती है तो वो ऐसे ऐसे भजन, ऐसे ऐसे निर्गुण गाते हैं भाई साहब की जो सुनने के बाद इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मन मोह लेता है। लेकिन फिर भी वो भाई साहब अश्लील सिंगर है और उनसे टिकट वापस ले लिया जाता है। ये है वो है दिस है दैट है, बहुत मार मारा पवन सिंह ना मामा। फिर क्या भाई साहब, ठहरे अपने पावर स्टार पवन सिंह, जिनका मूड बनने में थोड़ा टाइम तो लगता है, और वही टाइम लगा इनका मूड बनने में। और वो अपना मूड बनाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, हम चुनाव तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, भले ही मुझे निर्दलीय लड़ना ही पड़े तो क्या, लेकिन मैं चुनाव तो लड़ूंगा। और भाई साहब, काराकाट की जो जनता है ना, पावर स्टार पवन सिंह को इतना प्यार दे रही, इतना प्यार दे रही ना, कि वो प्यार, वो भीड़ देख करके बीजेपी वालों का पसीना छूट गया और उनको डर लगने लगा कि भाई साहब, जो हमारा नारा है 400 पार वाला, ये जो खेला है ना, ये कहीं बिगड़ ना जाए। फिर ठहरे मोदी जी, भाई एक्सपर्ट आदमी, वो अपना एक चाल चलते हैं, क्योंकि भाई साहब उनको हर चाल पता है, साम दाम दंड जो भी है वो सब अपना लेते हैं, और वो एक चाल चलते हैं। और पावर स्टार के बड़े भाई के जाने वाले मनोज तिवारी जो कहते हैं कि देखो भाई, आप जाओ उनको समझाओ और बंदा कहीं खेल ना गड़बड़ कर दे। और जानते हैं मनोज तिवारी क्या कहते हैं कि अरे हम तो पवनवा को समझाएंगे भाई, हमारा छोटा भाई है, वो समझ जाएगा। बाबू से बोला अभी समझावता नहीं, हम उनसे बात करब कि वो राष्ट्रवादी व्यक्ति हमें ऐसे राष्ट्र के विकास में अपन सहयोग दें। और जानते हैं पवन सिंह और पवन सिंह की पूरी टीम भाई साहब पूरे बीजेपी वालों के मुंह पर किस तरह का तमाचा देता है, इस तरह का जवाब दे करके। रही बात राष्ट्रवादी की, तो राष्ट्रवादी मेरे खून में है, राष्ट्रवादी मैं था, हूं और आजीवन राष्ट्रवादी रहूंगा। वो समय निकल चुका है, समझने समझाने वाला समय निकल चुका है। और भाई साहब ये जवाब पाने के बाद बीजेपी वालों का होश उड़ गया और वो सोचे कि भाई साहब अब कोई नया पैतरा आजमाना पड़ेगा। और वो लोग जानते हैं किस तरह का जाल चलते हैं। वही लोग उनके विपक्ष में अब काराकाट में चुनाव लड़ने आ रहे हैं, जिनका खुद प्रचार कभी पवन सिंह खुद किया करते थे। देखिए, ये लिस्ट जारी हुआ है, आप लोग इनको हर किसी को अच्छे से पहचान रहे होंगे। ये सारे लोग, जो पांचों लोग हैं ना, ये आएंगे काराकाट में पवन सिंह के खिलाफ चुनाव प्रचार करने। जो आएंगे और कहेंगे कि नहीं भाई साहब, आप मेरे पार्टी को वोट दीजिए और पवन सिंह को आप वोट देने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आइए आप लोग को दिखाते हैं कि इन पांचों की जीवन में कितना बड़ा योगदान रहा है पावर स्टार पवन सिंह का। दोस्तों, पहला नाम आता है मनोज तिवारी का, जिनको भाई साहब पावर स्टार पवन सिंह अपना बड़ा भाई मानते हैं। और इंडस्ट्री में जब भी कोई काम रहता है ना, तो ऐसा कोई बात हुआ ही नहीं होगा कि मनोज तिवारी बोल दें और पावर स्टार पवन सिंह उनकी उस आदेश का पालन ना करें। लेकिन फिर भी वो आएंगे उनके विरोध में चुनाव करने और ये कहने कि नहीं, वोट पवनवा को नहीं देना है, हमारी पार्टी को देना है। तो अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर पर आते हैं गोरखपुर के सांसद रवि किशन जी। वही रवि किशन जिनके कहने पर पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव से अपने वर्षों की दुश्मनी भुला करके भरे मंच पर खेसारी लाल यादव को गले लगा लिया था, मात्र रवि किशन की जुबान रखने के लिए। बाकी दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे नंबर वाले शख्स का। और वो ऐसा शख्स है ना भाई साहब कि जिसके चुनाव जीतने में कहीं ना कहीं भाई साहब इतना ज्यादा योगदान है ना पावर स्टार पवन सिंह का, लेकिन फिर भी वो इंसान इन सब सारी चीजों को भूल करके और आएगा और वो भी कहेगा कि नहीं नहीं, वोट पवनों को नहीं देना है, हमारी पार्टी को देना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ का। वही निरहुआ जब आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे थे तो पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री, छोटे से लेकर बड़ा कलाकार जो है ना, वो कड़ाके की गर्मी में भाई से आसमान के नीचे उनके चुनाव प्रचार कर रहा था। और उसमें अपने पावर स्टार पवन सिंह का भी भाई साहब बहुत ही बड़ा योगदान था। भैया हो बड़ी धूप और हमारे भाई दिनेश लाल यादव जी को इस बार आप लोग
आशीर्वाद देके भारी मत से कमर छाप पर बटन दबा के विजय बढ़ई बजा इतिहास रच बजा हो भाई। बाकी दोस्तों अब बात करते हैं चौथे नंबर वाले शख्स की, और वो ऐसा शख्स है ना जिसका नाम कभी भी पावर स्टार पवन सिंह का पीछा छोड़ता ही नहीं है, और जब भी उसका नाम पवन सिंह के साथ जुड़ता है ना तो उनके विपक्ष में ही जुड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भोजपुरी की शेरनी कही जाने वाली अक्षरा सिंह का। आप लोग खुद समझ जाओ, जहां पर विपक्ष में अक्षरा सिंह खड़ी हो जाती है पवन सिंह के, तो वहां का नजारा फिलहाल क्या ही होगा, इस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। अगर आप इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो आपको सारी चीजें पता तो होंगी ही महाराज, और यहाँ पर एक अच्छा असर पड़ सकता है पावर स्टार पवन सिंह के वोट पर। बाकी इतना ही नहीं दोस्तों, इनके भी जीवन में कम योगदान नहीं है पावर स्टार पवन सिंह का। इनको गाने का मतलब गे भी नहीं आता है, लेकिन आज ये जो 2 लाइन गा पाती हैं वो भी उनके गुरु पावर स्टार पवन सिंह खुद हैं। बाकी नहीं बोलते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। अरे यार हाई भाई हाई होता औ होता। अरे यार तोनी का क्या कर बस, जो पवन सिंह ने कर दिया है ना उसी पे रेंगे हो। जो पवन सिंह ने किया उसी पे रेंग रहे हो, और जो पवन सिंह करेगा उसी पे रेंगोगे। पहला ब्रांड पवन सिंह ही है। खैर दोस्तों अब बात करते हैं 5वें और सबसे लास्ट शख्स का, और वो शख्स भोजपुरी इंडस्ट्री से नहीं है, बॉलीवुड से है। अरे वही जो ये कहती थी कि भाई साहब अपना देश जो है ना 2014 में आजाद हुआ था, और यही कहने के बाद इनको मिलता है बीजेपी से टिकट। और ये भी वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। काश अपने पावर स्टार भी ये बोल दिए होते कि भाई साहब आज मुझको जो भी गाने आता है, जो भी एक्टिंग करने आता है, वो सारी चीजें मोदी जी ने सिखाया था, तो आज उनको भी अच्छा खासा टिकट कहीं ना कहीं से मिल ही गया होता। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बाकी दोस्तों ये तो ठहरी बॉलीवुड की। बाकी भोजपुरी वाले जो कि बोलते हैं कि हम सब एक परिवार हैं, और वो लोग भी आज पावर स्टार के मतलब विरोध में खड़े होंगे, जिनके लाइफ में थोड़ा बहुत तो योगदान हमेशा पावर स्टार पवन सिंह का रहा ही है, लेकिन वो लोग ये सारी चीजों को भूल करके आएंगे पावर स्टार के विरोध में प्रचार करने के लिए। जानते हैं इन सारी चीजों को देखने के बाद एक बात तो साफ जाहिर होता है भाई साहब कि कोई कितना हूं अपना हो, वो पहले अपना देखता है। और यही बात यहाँ पर सटीक बैठता है कि यहाँ पर लोगों को अपने सीट और अपने कुर्सी की पड़ी हुई है, भाड़ में जाए वो भाई का नाता, भाड़ में जाए वो अपनापन। आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और वीडियो को शेयर करिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।